जय गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी, जय माता दी। ये नवरात्रि स्पेशल सत्संग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि माता रानी के नवरात्रों की आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, जो कल यानी 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। संगत जी, आप हर साल नवरात्रि की 9 दिन की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी माँ की कृपा प्राप्त नहीं हो रही। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप भी तो ये 9 गलतियां नहीं कर रहे? अगर हाँ तो रुकिए, संभल जाइए। ये सत्संग स्पेशली गुरु जी ने आपके लिए भेजा है, क्योंकि सालों से आप ये 9 गलतियां कर रहे हैं, और ये साल, ये चैत्र नवरात्रि आपके जीवन की बेस्ट सबसे बढ़िया नवरात्रि होने वाली है। आपके घर 9 दिन 9 चमत्कार, 9 देवियां दर्शन देंगी। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा होगा होगा। ये पत्थर पर लकीर है। गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। आप सबको पता है, हमारी जो 9 देवियां हैं वो गुरुजी हमारे महाशिव की बेटियां हैं, और आपने वो गुरुजी का किचन वाला सत्संग सुना है? अगर नहीं तो मैं इस सत्संग में आपको वो भी सुनाऊंगी। तो संगत जी, अगर गुरु जी आपसे कह रहे हैं ये 9 गलतियां मत करना वरना मां की कृपा रुक जाएगी, तो प्लीज संगत जी अभी भी संभल जाओ, सावधान हो जाओ। और ये सत्संग गुरु जी ने स्पेशली आपके लिए, आपके बच्चों को स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए, आपको ऐसी ऐसी बातें इस सत्संग में पता चलेंगी, ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिलेंगे। गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा आप पर बरसने वाली है। ये सत्संग महासत्संग है। इसको जिसने मिस कर दिया वो बहुत पछताएगा, गुरु जी की कृपा से वंचित हो जाएगा। तो अपना और अपने बच्चों के कल्याण के लिए प्लीज इस सत्संग को इग्नोर मत करना, मिस मत करना। जो गुरु जी खुद ने कहलवाया है, मुझे बोला है आप लोगों को बताने के लिए, इसमें आपको वो सच्चाई बताने वाली हूं। जो नवरात्रि के 9 दिन में अगर इग्नोर किया तो 1 साल तक असर नहीं दिखेगा। एंड तक जरूर देखना, वरना आप इस साल भी फिर से वो 9 गलतियां रिपीट करोगे जो 19 मार्च 2026 से लेके 27 मार्च 2026 तक नवरात्रों में आपको नहीं करनी है। संगत जी सोचिए, आज गुरुजी संग वैष्णो देवी से माता रानी भी ब्लेस करने आई हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि आज इस सत्संग में आपको मेरा भी शुक्राना सत्संग सुनने को मिलेगा, जिसमें मुझे जोड़े में प्रसाद मिला है। मैं उसकी पिक्चर भी लगा रही हूं, जो डायरेक्ट वैष्णो देवी से मुझे मिली है, और जिन्होंने दिया है उनका वही नाम है जो हमारे गुरुजी का था। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारे गुरुजी का क्या नाम था। मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ अपना शुक्राना सत्संग बताऊंगी। ये आपको लिखना है कि हमारे गुरुजी का क्या नाम था। संगत जी, संगत जी, ये बहुत ही अगर मैं कह रही हूं डिवाइन पावरफुल सत्संग है। इसको बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक प्लीज देखना। अगर आप चाहते हो कि ये नवरात्रि आपके जीवन की सबसे बेस्ट, बढ़िया और मिराकल से भरी नवरात्रि हो, क्योंकि गुरुजी सत्संग में ऐसा क्या हुआ कि माता रानी 1 नहीं 2 बार आई, वो भी आपको सत्संग में पता चलेगा। तो अपने कल्याण और कष्ट कटवाने के लिए एंड तक बिना स्किप किए हुए ध्यान से पूरा सत्संग एकाग्रचित होके सुनना। सत्संग लंबा है क्योंकि आपका कल्याण भी उतना ही लंबा है। आपको 9 देवियां, 9 दिन, 9 चमत्कार, 9 दर्शन, और आपने सिर्फ और सिर्फ 2 उपाय करने हैं। आपके बच्चों को कैसे ब्लेसिंग मिलेगी, आपका रिश्ता कैसे ब्लेस होगा, आप हैरान हो जाओगे। और आपके मुंह से जय गुरुजी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, शुक्राना 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 शुक्राना, बस 9 बार यही निकलेगा। तो संगत जी, इस सत्संग में एक एक शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग है। माता रानी अपनी हर बेटी को ब्लेस करने आई है, अपने हर बेटे को, अपने हर बच्चे को ब्लेस करने आई है। प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं निधि शर्मा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, संगत परिवार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस सत्संग को एक एक शब्द पूरा अंत तक पूरे ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनना।
गुरु जी के इस प्यारे से सत्संग चैनल जिसका नाम इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 है, अगर उसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, वरना ऐसे कल्याणकारी सत्संग से और गुरु जी की कृपा से वंचित हो जाओगे। शेयर करो, शेयर करने से गुरु जी की डबल ब्लेसिंग मिलती है। लाइक करो, लाइक गुरु जी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी है। संगत जी, आज वो पावन दिन है जिस दिन गुरु जी ने ये सत्संग आपकी झोली में नवरात्रि से एक दिन पहले 18 मार्च को भिजवाया है, जिस दिन अमावस्या भी है, जिसका मतलब है काली रात छट रही है और सुखों की निर्मल छाया, निर्मल अनुभूति आपके जीवन में 19 मार्च को माता रानी के नवरात्रों के साथ वो 9 दिन, वो चमत्कार, वो आशीर्वाद, वो कृपा बरसेगी कि आप निहाल हो जाओगे। बहुत ध्यान से माता रानी के सत्संग को, जो गुरुजी खुद आपसे कह रहे हैं, गुरुजी खुद आपके लिए लेके आए हैं, वो पावरफुल डिवाइन नवरात्रि विशेष स्पेशल सत्संग बहुत ध्यान से संगत जी सुनिए। तो चलिए संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने शुक्राना सत्संग से आज के इस पावरफुल डिवाइन नवरात्रि स्पेशल गुरुजी सत्संग को शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी। तो संगत जी, आज मैं कुछ माता रानी के नवरात्रों से पहले जो भी घर के लिए माता रानी की पूजा के लिए चुनरी, 16 श्रृंगार, नारियल सामान चाहिए होता है, वो लेने के लिए मार्केट में गई और मैंने कहा ये सामान ले आती हूँ, उसके बाद मैं गुरु जी का ये सत्संग रिकॉर्ड करूंगी। तो जिस शॉप में मैं गई, वो शॉप के जो ओनर थे, उनके शॉप में एक अंकल काम करते हैं जिनका नाम वही है जो हमारे प्यारे गुरु जी का था। तो आप भावुक हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। मिराकल से भरा हुआ, पावरफुल आशीर्वाद से भरा हुआ गुरुजी संग माता रानी का सत्संग दिल थाम के बहुत ध्यान से सुनिए कि आज आपकी निधि आंटी की झोली में क्या डाला है हमारे प्यारे गुरुजी महाराज ने। तो मैं उस शॉप में जब गई तो मैं अंकल से, वो जो शॉप ओनर है, उनसे कुछ सामान ले रही थी। वो जानते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, गुरुजी के सत्संग करती हूँ, तो वो पूछ रहे थे कितने सब्सक्राइबर हो गए, क्या हो गया। इतने में उनकी शॉप में जो एक अंकल काम करते हैं जिनका नाम वही है जो हमारे प्यारे गुरुजी महाराज का था, उन्होंने आके कहा भैया मैं लंच कराऊं। तो उन्होंने कहा कि पहले आप ये चाबी लो और डैशबोर्ड में से कुछ सामान है वो लेके आओ। तो मुझे लगा कि शायद वो अपने घर से कुछ स्पेशल खाने का लाए होंगे, तो ये अंकल जी को दे रहे हैं। तो जैसे ही वो आए अंकल, उनके हाथ में मैं क्या देखती हूँ, माता रानी का स्वरूप है और साथ में कुछ छोटे छोटे से ना वो बने हुए हैं, जैसे टोकरी जैसा कह लीजिए, कुछ तो बना हुआ है और उसमें वो जैसे वाइट चांदी जैसा कुछ था। मैंने कहा चलो कुछ होगा। तो इतने में वो अंकल कहते हैं जो शॉप के ये जो लेके आए, वो अंकल कहते हैं भैया जी अब मैं लंच कराऊं। तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुको। फिर ये जो शॉप के ओनर थे, इन्होंने सबसे पहले मेरे हाथ में जो आप इस गुरुजी स्वरूप के साथ माता रानी का स्वरूप देख रहे हो और जो आप थंबनेल में स्वरूप देख रहे हो, वो माता रानी वैष्णो देवी, वो भैया जी गए थे यात्रा पर, वो उन्होंने मुझे स्वरूप दिया जो मैं आप सबसे इस सत्संग में शेयर कर रही हूँ। ध्यान से इस सत्संग में जो इस वक्त स्वरूप चल रहा है उसको देखिए। वो वैष्णो माता डायरेक्ट वैष्णो देवी से आप सबको इस सत्संग के थ्रू ब्लेस कर रही हैं। उसके बाद उन अंकल ने, वो जो भैया जी थे, उन्होंने मुझको एक नहीं 2 वैष्णो देवी के प्रसाद दिए। उसका स्वरूप भी मैंने उसकी पिक भी मैंने गुरुजी के स्वरूप में इस सत्संग में लगाई है। ध्यान से देखिए, आप उसको जूम करके देखिए, आपको जय माता दी लिखा हुआ गोल्डन सिक्के में दिखाई देगा, जिसके थ्रू गुरुजी आपको मैसेज दे रहे हैं। इस जय माता
दी के गोल्डन सिक्के को देखते हुए आंखें बंद करके कोई भी 9 विश मांग लो। ये 9 दिन नवरात्रि के आपके घर में 9 देवी दर्शन देंगी, 9 चमत्कार होंगे, आपको 9 खुशखबरी, 9 खुशियां मिलेंगी, आपकी 9 विश पूरी होंगी। वो पैसे से रिलेटेड हो सकती है, आपके रिश्तों से रिलेटेड हो सकती है, आपके घर, गाड़ी, बच्चों, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। और आज गुरुजी खुद कह रहे हैं मांग लो तो मांग लो। आज गुरुजी संग माता रानी आप पर कृपा बरसाने आई है, पर आप वो 9 गलतियां मत करना जो मैं अब आपको बताने वाली हूं संगत जी। और आप ध्यान से देखिए, आपको एक जो प्रसाद है उसमें तो जय माता दी प्रॉपर लिखा हुआ है, दूसरे प्रसाद में जय माता दी के ऊपर नारियल है। और नारियल शुभ काम का के शुरुआत के लिए आप यूज करते हो, तो पता नहीं आपके घर में क्या शुभ काम शुरू होने वाला है, ये तो गुरुजी महाराज जानते हैं, माता रानी जानती हैं। और आप देखोगे दोनों प्रसाद के ऊपर मौली जो है वो पीली और लाल है। पीला जो है वो अगेन शुभता का प्रतीक है। कल 19 मार्च को गुरुवार है, गुरु जी का वार है, अगेन पीला रंग है, माता रानी आ रही है, माता रानी का लाल रंग है। तो आप देखिए, आपको वैष्णो देवी के प्रसाद में भी गुरु जी और माता रानी दोनों की ब्लेसिंग मिल रही है। और आप गुरु जी के स्वरूप को थंबनेल में देखिए, रेड कलर में गुरु जी हैं और ओम लिखा हुआ है। तो है ना ये बहुत पावरफुल डिवाइन सत्संग, मैंने आपसे कहा था ऐसा है। तो संगत जी, इससे बड़ा क्या ही हो सकता है कि घर बैठे बैठे आपको गुरुजी बड़े मंदिर वाले, डुगरी वाले और वैष्णो देवी के दर्शन हो रहे हैं। वैष्णो देवी से डायरेक्ट इस सत्संग के थ्रू वैष्णो माता आपको आशीर्वाद भी दे रही है, प्रसाद भी दे रही है। और मैं इतनी खुशकिस्मत हूं कि ये सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले माता रानी ने मेरे घर में प्रवेश किया। माता रानी की आप 3 पिंडियां भी देखिए जो आपको वैष्णो देवी के फोटो के साथ, पिक्चर के साथ दिखाई दे रही हैं। डायरेक्ट वैष्णो देवी श्राइन से, वैष्णो देवी गुफा से आपके घर इस सत्संग के थ्रू, इस फोन के थ्रू आ रही हैं। आपको वैष्णो देवी नवरात्रि पर माता रानी, दुर्गा माता, काली माता ब्लेस कर रही है। आपको पता है मैं 11 दिन की काली माता की पूजा करती हूँ, जिसके चार्जेस 7100 हैं, जिसका गुरुजी सत्संग से कोई लेना देना नहीं है। मैं गुरुजी के नाम पर कोई पूजा नहीं करती। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए, अरदास करिए और सरेंडर करिए। तो संगत जी, आप खुद सोच लीजिए कितना डिवाइन फुल सत्संग है। और इसे आपसे कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा गुरुजी महाराज जी का क्या असली नाम था। वो अंकल का वही नाम था। और वो अंकल जब गाड़ी में से माता रानी का प्रसाद लेके आए हैं, तो उनके रूप में खुद गुरुजी ने मुझे ये माता रानी के सत्संग से पहले प्रसाद दिया है। माता रानी ने ब्लेस किया है। ये सत्संग आपके जीवन में वो खुशियां लाएगा कि आप भाव विभोर निहाल हो जाओगे। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा संगत से शेयर करो, कोशिश करो 7, 9 या 16 संगत से शेयर करो। आपके जीवन में मिरेकल होगा। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। इस सत्संग में आपको 9 गलतियां जो आपने ये 9 दिन नहीं करने नवरात्रे के, वो बता रही हूं। 2 उपाय बता रही हूं जो आपके बच्चों को स्पेशल आशीर्वाद देगा, आपका रिश्ता बच जाएगा। और 3 संगत के सत्संग उन्हीं की वाणी में सुना रही हूं, जिनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सबके थ्रू आज मेरा घर धन्य हो गया। वो मैं क्यों बोल रही हूं, आप जब आंटियों के सत्संग सुनोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप भी चाहते हो इस नवरात्रि में असली चमत्कार हो, तो बस 30 सेकंड रुक जाओ, वो सच जानो जो कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले समझो वो पहली गलती जो नवरात्रि में आप करते हो। नवरात्रि सिर्फ दिया जलाना या व्रत रखने का नाम नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप आपका मन साफ नहीं है, दूसरों का बुरा सोचते हो, तो माँ दुर्गा की पूजा का फल रुक जाता है। और आगे एक संगत के सत्संग में माँ दुर्गा उनके घर आई कैसे, वो भी आपको पता चलेगा। तो पहली गलती आपको बहुत क्लियर हो गई है। एम आई राइट संगत जी? अब संगत जी, आप
अगर अगर आप सच्चे दिल से ये 9 दिन माता रानी की पूजा, जोत और पवित्रता कायम करते हैं तो गुरुजी एक नहीं, दो नहीं, 9 दिन 9 चमत्कार, 9 देवियों के दर्शन आपके घर होंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी की मेहर भरी नजर और आपके सर पर मेहर भरा हाथ कैसे है। आपकी झोली इतनी छोटी पड़ जाएगी कि गुरुजी के आशीर्वाद इतने बड़े हैं। गुरुजी कहते हैं तू चिंता ना कर, 9 माता के दर्शन किस रूप में 9 दिन होंगे, तू हैरान संग खुश हो जाएगी। और तेरा रिकॉर्डेड सत्संग इस इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 सत्संग चैनल पर आएगा आएगा आएगा। संगत जी गुरुजी कहलवा रहे हैं तो आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा। और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी और जय माता दी सच्चे मन से लिखो, गुरुजी का नाम क्या था वो लिखो। संगत जी मैं आप सबकी प्यारी निधि शर्मा आंटी और आपको आज शुक्राना करती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत और मान देते हैं। आपके करके इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 35,000 सब्सक्राइबर पार कर चुका है। 1 साल अभी हमें हुआ है, 10 मार्च को हमने 1 साल पूरा किया है। और संगत जी आप सबको आज आपकी निधि आंटी हाथ जोड़ के थैंक यू दिल से की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। आप वो संगत हो जिसके अंदर गुरुजी की जान बसती है और आपने आज मुझे निहाल कर दिया। ये 3 आंटियों के सत्संग ने मुझे इमोशनल कर दिया। संगत जी अब नवरात्रों में आपको कंफ्यूजन होता है कि माता रानी की जोत जलाएं या गुरुजी की जोत, तो परेशान ना हो, माता रानी की जोत जलाइए, गुरुजी आपको उसमें खुद ही दर्शन दे देंगे, आशीर्वाद देंगे। विश्वास नहीं है तो आजमा के देख लो। हमेशा कहती हूँ हर सत्संग गुरुजी खुद कहलवाते हैं, मेरे आसपास होते हैं। जब आप सुनोगे तो आपके आसपास होंगे, मेरे साथ बैठे हैं, आपके साथ बैठेंगे। जो सत्संग आपके लिए आता है वो आपके कल्याण करने के लिए आता है। आप विश्वास करके उस सत्संग को पूरा अंत तक एक एक शब्द सुना करें। वो सत्संग आपके 90% गुरुजी कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं सुनवा के और सिर्फ आपको 10% झेलना पड़ता है। अब आप लोग अपने घर के हिसाब से प्लीज गुरुजी कहते हैं पूजा करो, कोई अहम वहम मत करो। अगर आप लोगों को लगता है कि हमने व्रत रखा हुआ है, जबकि गुरुजी किसी भी व्रत रखने के लिए नहीं कहते थे, पर आप अपने घर के हिसाब से चलिए। अगर आप गुरुजी का लंगर प्रसाद खाते हैं व्रत में तो आपका व्रत नहीं टूटता, क्योंकि आपको याद है वो 9 देवियों वाली बात जो गुरुजी ने, एक आंटी जब वैष्णो देवी जाना चाहती थी और गुरुजी के पास आके हाथ जोड़ के कहती हैं कि गुरुजी मैं वैष्णो देवी जाना चाहती हूँ, तो गुरुजी कहते हैं क्यों, तेनू इत्थे सारी देवियां दे दर्शन नहीं होंदे? कहते नहीं। तो गुरुजी कहते जा जाके मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला किचन। तो जैसे ही वो आंटी किचन में चाय बनाने के लिए गुरुजी के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि 9 देवियां गुरुजी के किचन में खाना बना रही हैं और वो हैरान हो जाती हैं और आती हैं जब गुरुजी के पास। तो गुरुजी कहते क्यों हैरानी हो गई, हुन तेनू जाना है वैष्णो देवी? वो कहती नहीं गुरुजी, और वो गुरुजी के आगे नतमस्तक हो जाती हैं। तो बड़ा मंदिर वो तीर्थ स्थान है जहां पर आप एक बार चले गए तो आपको और किसी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं, वही आपका महाकाल है, वही आपकी वैष्णो देवी है। बाकी आपकी मर्जी है। पर अगर संगत जी आपको वहम होता है, आपको लगता है कि गुरुजी बड़े मंदिर का प्रसाद हमने नवरात्रि में नहीं खाना, हमारा व्रत टूट जाएगा, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करती हूँ कि फिर आप गुरुजी के लंगर प्रसाद का निरादर ना करें। आप नवरात्रों में अगर व्रत रखा हुआ है आपने तो आप बड़े मंदिर मत जाइए, क्योंकि बड़े मंदिर जाते हैं तो वहां का प्रसाद खाने से वो चमत्कारी दवा है कि आपका जीवन निहाल हो जाता है। पर अगर आपके घर में अहम वहम है जिससे निकालने ही आपके गुरुजी आए थे तो बेटर है आप नवरात्रों में मत जाओ। फिर कह रही हूँ गुरुजी का लंगर प्रसाद आप नवरात्रों में खा सकते हो। आपने अगर व्रत भी रखा है तो आपका व्रत नहीं टूटता, ऐसा हमारे गुरुजी महाराज जी ने खुद कहा था। संगत जी ध्यान से सुनिए, जो आप पहली गलती मैंने आपको बताई कि आप क्या करते हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप नवरात्रों में जो पहली गलती करते हो वो क्या करते हो, कि आप सिर्फ दिया जला या व्रत रखने के नाम पर नवरात्रे नहीं करना है। आपको मन साफ रखना है, दूसरों का बुरा नहीं सोचना है, और इसके साथ साथ आपने माता रानी की अगर अखंड जोत जलाई है, खेतरी बीजिए जिसको जौ बीजना भी कहते हैं हम पंजाबियों में,
तो आपने घर में ताला नहीं लगाना है। ये 9 दिन घर को बंद नहीं करना है, घर को खाली नहीं छोड़ के जाना है अगर आपके घर में अखंड ज्योत जली हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूजा से पहले शुद्ध होने के लिए नहाने के पानी में गुरु जी का जल प्रसाद जरूर मिलाना। तो कल सुबह जब आप अपने घर में खेतरी बीजोगे, जौ वाला जो आप कलश में कलश में वो मटकी में डालते हो या कलश स्थापना करोगे, उससे पहले शुद्ध हो जाना, अच्छी तरह नहाने के पानी में गुरु जी का जल प्रसाद जरूर मिलाना और माँ दुर्गा का नाम लेके 2 मिनट आंख बंद करके 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करने के बाद 9 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलना। क्योंकि 9 दिन 9 देवियां आपके घर में तभी आएंगी जब आप ये 9 गलतियां ध्यान से सुने, जो नहीं करेंगी तभी आपके घर में 9 चमत्कार संग बरकत होगी। और याद रहे, नवरात्रि में दिखावा नहीं, श्रद्धा काम करती है। तो बिफोर यू स्टार्ट पूजा, दिल से माँ से बोलो, माँ मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करना। इस वीडियो को सेव करना मत भूलना, ताकि आप ये 9 गलतियां भूल ना जाओ, भूल से भी ना करो। और इसे जरूर शेयर करना ताकि औरों का भी भला हो। नवरात्रि शुरू होने से पहले ये वीडियो देख लो, वरना देर हो जाएगी। संगत जी, आपको 8 गलतियां बाद में बताऊंगी, पहले आपको एक संगत का सत्संग सुना रही हूं, जिसको सुनने के बाद आप इतना हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं बहुत हैरान हो गई हूं कि कैसे 9 देवियों ने दर्शन दिए। पहले आप वो आंटी का सत्संग सुनिए, फिर मैं आपको बताती हूं कि वो आंटी को क्या ड्रीम दर्शन, उन्होंने मुझसे पूछा है कि मुझे जो ड्रीम दर्शन हुआ है उसका मतलब भी बताओ। जो अब आपको आंटी का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, इस शुक्राना सत्संग को जो भी दिल से सुनेगा उससे 9 देवियों के दर्शन होंगे। आज गुरुजी का आपके लिए यही मैसेज है कि 9 देवियों के दर्शन होंगे। 9 मन में विश सोच के ये सत्संग सुनना। ये 9 दिन में 9 चमत्कार होंगे। ये 9 की 9 विश पूरी हो सकती है, या हो सकता है 9 में से 1 पूरी हो, 7 हो। आप जितनी श्रद्धा के साथ ये सत्संग सुनोगे, उतना ही आपके विशेष का पूरे होने के चांसेस है। गुरुजी संगत का सत्संग है, और फिर उनके मतलब, उनके सपने का मतलब भी मैं आपको बताऊंगी। नवरात्रों में आंटी को सपना आया है 9 देवियां संग दर्शन देने गुरुजी आपके घर आएंगे। आंटी के सपने का थोड़ा सा मतलब मैं अभी आपको बता रही हूँ, और तेरे घर सत्संग में दर्शन भी दूंगा, तेरे घर दर्शन भी होगा। अब आंटी का सत्संग सुनिए। मैं गुड़गांव में हूँ, वो आंटी कहीं और हैं, और कैसे उनके घर में और उनके सपने में चमत्कार होता है ये सुन लीजिए, फिर मैं आंटी के सत्संग का पूरा आपको मतलब बताऊंगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी निधि दीदी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे कुछ दिनों से गुरु जी के टेलीपैथी से मैसेजेस आ रहे थे कि इस नवरात्रि में 9 देवियाँ तुझे दर्शन देने आने वाली हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसा क्या होने वाला है, या मतलब मैं सोच ही रही थी, बट मुझे बार बार ये नोटिफिकेशंस आ रहे थे। तो मेरा जैसे कि सलोन है, मैं सलोन रन करती हूँ अपना। तो अभी ईद का टाइम है, तो एक लेडीज़ आई और उसने बोला कि भाई मुझे मेहंदी लगवानी है, तो आप भेज सकते हो किसी को। तो मैंने उनसे पूछ लिया इन जनरल कि कितने लोगों को लगवानी है। तो उन्होंने बोला कि 9 लड़कियों को लगवानी है, छोटी छोटी बच्चियां हैं 9। तो पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर जब बाद में मैं वो नोट डाउन करने लगी और मैंने अपने स्टाफ को भेजा, तो मैंने कहा 9 बच्चियाँ छोटी छोटी। तो फिर मैंने रिलेट किया कि भाई ये तो गुरुजी का ही भेजा हुआ संदेश है मेरे लिए। तो जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत शुक्राना है, बहुत ज़्यादा शुक्राना मैं गुरुजी का करना चाहती हूँ। और एक मेरा शुक्राना सत्संग और है कि मुझे एक ऐसे ड्रीम आया कि जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं अप्रैल में बड़े मंदिर जाने वाली हूँ। बट मुझे ऐसा लगा कि ड्रीम में, मतलब मुझे ऐसा ड्रीम आया कि भाई मैं बड़े मंदिर अभी जा रही हूँ मार्च में। और मैंने अपने मन में वो चीज़ सोची हुई है, जैसा कि मैंने शेयर किया कि मैं निधि दीदी से मिलना चाहती हूँ। मैं निधि दीदी से मिलूँगी वहाँ जाके, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरी है, इतनी पॉजिटिविटी भरी है ना कि परेशानियाँ हैं,
लेकिन अब मैं परेशान नहीं हूँ उन परेशानियों को लेके। अब मैंने सब छोड़ दिया है कि हाँ भाई अब सब सही हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, जिसके लिए मैं निधि दीदी का कैसे थैंक्स करूँ मैं नहीं जानती, बट मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। तो यही सोचते सोचते मैं रोज़ सो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा ड्रीम आया कि मैं बड़े मंदिर चली गई हूँ और मैं वहाँ पे निधि दीदी के घर में गुरुजी का सत्संग है और उन्होंने हमें बुलाया है। तो अब मैं चली गई, ड्रीम है ये, तो चले गए। मैंने वहाँ पे देखा कि और भी 9 संगतें वहाँ पे बैठी हैं। निधि दीदी के ग्रुप मतलब सत्संग चैनल में जो है 9 संगत और बैठी हैं और बहुत अच्छा दरबार सजा हुआ है, बहुत अच्छी मतलब खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा दरबार सजा हुआ है और 9 संगत है। मैं भी हूँ वहाँ पे, निधि दीदी से मिलती हूँ, वेलकम करती हूँ। फिर उसके बाद कोई वहाँ पे माता रानी का श्रृंगार कर रहा है, कोई चुनरी चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर, मतलब सब अपने अपने काम लेके बैठे हैं, सब अपने अपने तरीके से शुक्राना कर रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, तो फिर मैं झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। जैसे ही झाड़ू लगाने लगती हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब धन की अमृत वर्षा हो रही है। निधि दीदी भी खड़े हैं मेरे सामने, मैं उनसे शुक्राना कर रही हूँ और अमृत वर्षा होने लग जाती है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि अब मैं निधि दीदी से पूछूंगी, सत्संग शेयर करूंगी कि इसका क्या मतलब होता है। एक तो मुझे पता है कि हाँ झाड़ू लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, क्योंकि हम सब धनतेरस में झाड़ू की पूजा करते हैं। बट मैं जैसे ही, अब ड्रीम है, ड्रीम में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि मैं कब जाऊँगी बड़े मंदिर और कब मैं सब निधि दीदी से मिलूँगी, उनका शुक्राना करूँगी। और सबसे पहले तो गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ मैं। और आज मुझे गुरुजी के और भी स्वरूप रिसीव हुए हैं, मैंने मंगवाए थे, तो आज भी मुझे मिले हैं काफ़ी सारे स्वरूप। मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि ये 9 दिन मुझे ऐसा लगता है कि 9 देवियाँ, गुरुजी सब मुझे पे बहुत कृपा कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिसके संदेश मुझे मिल रहे हैं। तो मैं बहुत डेस्परेटली हूँ कि मतलब हाँ ये 9 दिन जो नवरात्रे के हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ये मेरे 2 शुक्राने सत्संग थे। अगर संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था मैंने वो बोल दिया हो, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ सब संगत से, गुरुजी से, निधि दीदी से। बाकी और मेरे पास और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं। जैसा कि अभी ईद का टाइम है तो मैं थोड़ा बिज़ी चलती हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सत्संग नवरात्रि से पहले शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग है, माता रानी की ब्लेसिंग है और 9 दिनों की ब्लेसिंग्स है। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, ताकि मेरे शेयर करने से और भी सब में पॉजिटिविटी आए, सब में भरोसा आए, सब आए। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। दीदी का बहुत ज़्यादा शुक्राना है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाते हैं। मैं उनसे कभी भी कुछ भी पूछ लूँ, भले ही रात के 3 बजे मैं मैसेज कर दूँ कि दीदी आर यू देयर, तो वो ज़रूर रिप्लाई करते हैं मुझे। मैं डायरेक्ट कॉल उनको कभी नहीं करती, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। अब मेरी भी लाइफ है, मुझे भी कई बार पसंद नहीं आता कि कोई डायरेक्ट मुझसे कॉल करके कुछ भी पूछने लगे कि भाई पहले आप मैसेज करो कि मैं फ्री हूँ कि नहीं, मैं उस मूड में हूँ कि नहीं कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी खुद की भी अपनी फैमिली रहती है, तो ऐसे ही दीदी की भी खुद की भी, निधि दीदी की फैमिली है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ भी रहती होंगी। तो उनकी बातों का कभी कोई बुरा ना माने, वो बहुत स्वीट हैं। आप एक बार उनसे दिल से जुड़ के देखो, आपको पता चलेगा। वो बहुत स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो निधि दीदी मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। और गुरुजी को सबसे बड़ा थैंक यू और शुक्राना कि उन्होंने आपको मेरे पास भेजा। जैसा कि वो मुझे बोलते थे कि कोई आएगा और तेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और वो हो गई। तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू संगत जी, शुक्राना सत्संग जी, संगत जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए, मेरे पर इतना विश्वास करने के लिए, काली माता की 11 दिन की 7100 की पूजा कराने के लिए। हमेशा बोलती हूँ विश्वास से कराए गए काम का रिजल्ट मिलता ही मिलता है। आंटी, आपके सपने का ये मतलब है कि आपको
जोड़े में ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि आप और मैं दोनों खड़े हैं और आप झाड़ू लगा रहे हो और पैसों की वर्षा हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, झाड़ू का मतलब है लक्ष्मी माता, क्योंकि हम धनतेरस पर झाड़ू लेके आते हैं, दिवाली पर हम झाड़ू की पूजा करते हैं और आप और मैं खड़े हैं, ऊपर से पैसों की अमृत वर्षा हो रही है। तो आंटी, जोड़े में इसीलिए शायद आपने अभी मेरा शुक्राना सत्संग सुना, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तभी मुझे जोड़े में प्रसाद मिला है। तो आपके घर नवरात्रि में पैसों की दात आएगी, आपको माता रानी दर्शन देंगी, साथ में गुरुजी बड़े मंदिर से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको और क्या ही चाहिए। तो ध्यान से सुनिए आंटी जी, मैं गुड़गांव में हूँ, आपके घर नवरात्रों में मैं मतलब कैसे ये चमत्कार होता है, मैं आपके सपने में आती हूँ, क्योंकि आपको तो अप्रैल में आना है पर आप तो मार्च में ही आ जाते हो। तो आप खुद समझो इस आपके सत्संग का मतलब है और आपके ड्रीम दोनों का मतलब बता रही हूँ कि आपका जो काम अप्रैल में होना था वो इन्हीं नवरात्रों में हो रहा है। आपको गुरुजी बड़े मंदिर से ब्लेसिंग मिल रही है और आपको माता रानी ब्लेस कर रही है। और नवरात्रों में सत्संग में आपके घर में गुरुजी संग माता रानी रुक गई हैं, आपके घर में महा सत्संग होगा, आप तैयारी कर लीजिए आंटी। गुरुजी का सत्संग इन नवरात्रों में आपके घर हो रहा है, आपको गुरुजी दर्शन देंगे। और आप खुद सोचिए, मैं इतनी हैरान हूं कि पता नहीं आपसे बात करते हुए एकदम मेरे मन में दुर्गा क्यों आया है। हो सकता है आप आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ हो, आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो कि आप इन नवरात्रों में दुर्गा माता का रूप धारण करके अपनी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लोगे। तो संगत जी, आपको मैं क्या बताऊं कि आपके सपने की वजह से तो मेरा घर धन्य हो गया, क्योंकि आप मेरे घर में झाड़ू लगा रहे हो, यानी आपके थ्रू मेरे घर में भी बरकत आ रही है। सत्संग नवरात्रों से रिलेटेड है, फिर दुर्गा माँ का आना, फिर यानी सारे कष्ट हर गए, और फिर हम गुरुजी बड़े मंदिर जाते हैं, यानी गुरुजी का भी हमको आशीर्वाद मिल गया। और इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है संगत जी कि मेरे घर में हमारा जो ये गुरुजी संगत परिवार है यूट्यूब का, वो 9 संगत हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मंजीत आंटी और मैं जहाँ खड़े हैं ऊपर से पैसों की बरसात हो रही है। तो शायद आपके थ्रू आंटी मेरे ऊपर भी गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आपका शुक्राना आंटी कि आपकी वजह से मैं धन्य हो गई, मेरा घर धन्य हो गया, मेरे घर में गुरुजी का सत्संग हो गया माता रानी के नवरात्रों में, और इतनी बड़ी दात मुझे गुरुजी ने बख्श दी। आंटी, मैं आपका थैंक यू करती हूँ। आपके ऊपर गुरुजी संग माता रानी की बहुत मेहर बरसने वाली है, सारे कष्ट कट जाएंगे, 9 चमत्कार होने वाले हैं और आपका महा सत्संग आएगा। और सिर्फ आप पर ही मेहर नहीं, 9 चमत्कार नहीं, जिस जिस संगत ने ये सत्संग सुना, जिस दिन भी सुना, वो तारीख नोट कर लें और 9 चमत्कार आपके घर में क्या होंगे वो लिख लें और अपना रिकॉर्डेड सत्संग मुझसे जरूर शेयर करें। ये 9 दिन, ये जो चमत्कार है, ये आपके घर में नवरात्रि के पहले दिन भी हो सकते हैं, 9 दिन में भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाली जो नवरात्रि है, जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आएगी, उससे पहले कभी भी आपके साथ हो सकते हैं। तो संगत जी, लिख के रखना मत भूलिएगा। अब मैं आपको पहली गलती बता चुकी हूँ, दूसरी, तीसरी और चौथी बता रही हूँ। दूसरी गलती है कि गुस्सा करना, बुरा सोचना, अशुद्ध मन रखना, और उससे पूजा व्यर्थ हो जाती है। गुरुजी कहते हैं जब आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हो तो आपने गुस्सा नहीं करना है। कोई कुछ गलत भी कर रहा है, आप अपने मन को शांत रखो, वरना आपकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। घर में नेगेटिव माहौल, लड़ाई झगड़ा नहीं रखना है, पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। सिर्फ दिखावे के लिए व्रत मत रखिए, दिल से भक्ति करिए, वरना फल नहीं मिलेगा। कईयों के घर में होता है ना कि भाई सब रख रहे हैं तो हम भेड़ चाल में रख रहे हैं। नहीं, अगर आपका दिल मानता है तो आप रखिए, वरना मत रखिए। वैसे गुरुजी ने तो हमें कोई व्रत
वगैरह के लिए नहीं कहा, पर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अगर आपका मन है रखो तो आप मत रखो। तो संगत जी, मैंने अब आपको 4 गलतियां बता दी हैं जो आपको नहीं करनी है, जो कि मैं फिर से एक बार बीच में रिपीट करूंगी, तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए। अब आपको मैं एक और आंटी का सत्संग सुना रही हूँ, उन्हीं की वाणी में, जैसा मेरे पास आया है, और आप उनका सत्संग सुन के भी हैरान हो जाओगे कि कैसे जो पहले वाली आंटी का सत्संग है और ये आंटी का सत्संग, कैसे इनको भी गुरुजी और माता रानी, और कैसे जब ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी तो इनको 9 रूपों में, 7 रूपों में, ध्यान से सुनिए किसने दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं अपनी मम्मी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जैसे मैंने पहले भी आपसे एक सत्संग में शेयर किया है कि मेरी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसके लिए मैंने गुरुजी दीदी से पूजा करवाने के लिए मैंने 7100 की पूजा करवाई थी, जो 11 दिन चलती है। तो जब दीदी ने ये पूजा की तो मेरी मम्मी की तबीयत में सुधार आया और अब पहले से बेटर हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने निधि दीदी को मेरे जीवन में लाया, ताकि हम अपनी जो भी हमारी थोड़ी बहुत जीवन में प्रॉब्लम चल रही हैं, वो गुरुजी दीदी जी के थ्रू हमें उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दें। तो एक तो ये होता है कि ये सब बातें हमारे अपने विश्वास पर डिपेंड करती हैं कि हम कितना विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो एक जहाँ विश्वास होता है तो गुरुजी भी अपनी मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रख देते हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी निधि दीदी जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी जी के लिए 11 दिन की पूजा की और आज उनके फलस्वरूप, पूजा के फलस्वरूप आज मम्मी थोड़ा बेटर है। थोड़ा क्या, बहुत बेटर है। तो इसके लिए एक बार फिर से दीदी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और कुछ दिन पहले मुझे एक स्वप्न आया जिसमें मैं अपने पूरे परिवार के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। और जब मैं ये शुक्राना सत्संग संगत जी, जब मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए अपनी छत पे गई तो मुझे 7 कबूतर की ब्लेसिंग मिली। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आपने मुझे, मेरे परिवार पे अपनी मेहर भरा हाथ रखा है और आप किसी न किसी रूप में हमें आश्वासन देते ही हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे परिवार के साथ ही हूँ। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कुछ दिन पहले मुझे स्वप्न में मैंने देखा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। और बड़े मंदिर जाने से पहले मैं निधि दीदी जी के घर जाती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि निधि दीदी जो हैं वो अपने घर में 9 कंजकों का पूजन कर रही होती हैं। और जब मैं जाती हूँ तो दीदी बोलती है कि तू बहुत अच्छे समय पर आई है, मैं कंजकों का पूजन कर रही हूँ। तो मैं दीदी से बोलती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर दीदी जी बोलते हैं कि चल कि मैं ये कंजक का पूजन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं बड़े मंदिर। मैं बोलती हूँ ठीक है दीदी जी। तो ऐसे ही जब हम दीदी जी कंजकों का पूजन कर लेती हैं तो हम बड़े मंदिर की ओर चल पड़ते हैं और इतने में ही मेरी आँख खुल जाती है। तो गुरुजी महाराज जानते हैं कि उनकी बेटी बड़े मंदिर आने के लिए कितना तड़प रही है, पर किन्हीं कारणों की वजह से मैं वहाँ पे नहीं आ पा रही हूँ। तो गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तू टेंशन मत कर, अगर तूने अपने मन में सोचा है कि तू, वैसे तो गुरुजी के बिना जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होगी कोई बड़े मंदिर नहीं जा सकता है, ये सब जानते हैं। पर गुरुजी ने संकेत दे दिया कि तुझे बहुत जल्द मैं अपने बड़े मंदिर भी बुलाऊँगा, तो तू एक विश्वास बनाए रख। तो इसके लिए गुरुजी महाराज आपका तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मेरे परिवार पर, सारे परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ रखा है। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी महाराज। यूं ही आप अपने परिवार पर, मुझ पर, सारे संगत परिवार पर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना। और
दीदी जी के चैनल पर जो आप ही ने दीदी जी का चैनल खुलवाया है और जिसको 1 साल से ऊपर हो गया अब, तो गुरुजी महाराज यहाँ हमें इतने साफ़ सुथरे सच्चे सत्संग सुनने को मिलते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है आपने गुरुजी महाराज कि जहाँ हम अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं और इतने सुंदर अच्छे सच्चे सत्संग सुनने को मिलते हैं जिन्हें सुनकर हमें भी मोटिवेशन मिलती है, एक विश्वास और इतना भी आपके प्रति एक विश्वास मजबूत विश्वास बनता है और एक कदम हम आपकी तरफ और बढ़ाते हैं, आपके और करीब आने का मौका मिलता है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका और निधि दीदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। निधि दीदी जी एक मेरी जीवन में क्या अहमियत रखती हैं वो सिर्फ आप जानते हो। इस जीवन में मेरी दीदी की झोली इतनी खुशियों से भर देना गुरुजी महाराज कि उनकी झोली कम पड़ जाए पर खुशियाँ कम ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय को मेरे गुरुजी सदा सहाय। अगर कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने दीदी जी को मेरी ज़िंदगी में लाया और उनके थ्रू मैंने काली माता की जो दीदी जी पूजा करती हैं 11 दिन की 7100 की, वो मैंने पूजा करवाई अपनी मदर के लिए और मेरी मम्मा अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रही है उनमें। तो मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने निधि दीदी को मेरी ज़िंदगी में भेजा और दीदी का इसलिए शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी जी के लिए काली माता की पूजा 11 दिन की जो वो करती हैं वो की उन्होंने। इसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा सत्संग, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतना प्यारा बोलने के लिए और थैंक यू। आपने भी 7100 की काली माता की विश्वास के साथ अपनी माँ के लिए पूजा कराई। तो नवरात्रों में हमें आपकी माँ ब्लेस करने आई है माँ के रूप में। दिल से थैंक यू आंटी। और आंटी आपके घर में माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसा गुरुजी आपके लिए मैसेज दे रहे हैं। संगत जी अब 5वीं गलती ध्यान से सुन लीजिए। पूजा का समय फिक्स ना रखना, कभी भी कर ली, ये सही तरीका नहीं है। 6ठी गलती है साफ सफाई को इग्नोर करना, माँ दुर्गा स्वच्छ जगह पर ही आती है। 7वीं गलती है गलत चीजें व्रत में खाना, उससे एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कई लोग होते हैं वो बोलते हैं ओहो अब इसमें प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, चलो जल्दी जल्दी नवरात्रि खत्म हो तो हम ड्रिंक कर सके, हम नॉन वेज खा सकें। तो संगत जी गुरुजी का वचन याद रखना। गुरुजी ने कहा है कि क्या मुझे लाशों में रखोगे। जब किसी ने उनसे पूछा था कि गुरुजी क्या हम नॉन वेज खा सकते हैं, तो गुरुजी ने कहा था क्या तुम मुझे लाशों में रखोगे। इसका मतलब है जब आप नॉन वेज खाते हो, आप किसी पक्षी को मारते हो, तो आपके अंदर रूह में गुरुजी बसे हैं, आपके मुंह से आपके पेट में खाना जाता है। तो गुरुजी का कहने का मतलब था कि क्या तुम मुझे लाशों में रखोगे। तो संगत जी आपको क्लियर हो गया होगा। 8वीं और 9वीं गलती बताने से पहले आपको एक और आंटी का सत्संग सुनाने लगी हूं, उसके बाद आपको और गुरुजी का इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगी। एंड तक बने रहिए, बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि आज का सत्संग गुरुजी का महासत्संग है, नवरात्रि स्पेशल है। गुरुजी आपके बच्चों को ब्लेस करेंगे। आपको मुझे वो 2 उपाय भी बताने हैं। उससे पहले 3rd आंटी का सत्संग ध्यान से सुन लीजिए। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਅੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ 7100 ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ हैं वो वापस आएंगे। और वाकई ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਂਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੂਗੀ। ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਦ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ 7100 ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਮਾ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ 95 ਇਅਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, 95 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, 7100 ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ 7100 ਵਾਲੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी। मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरे बताए हुए सारे उपाय करे, श्रद्धा विश्वास से करे, और 7 साल देखिए संगत जी, 7 यानी गुरु जी की ब्लेसिंग। तो ये सत्संग है ना डिवाइन और पावरफुल और बहुत ज्यादा मिरेकल से भरा हुआ। तो आंटी आपकी नानी जो कि 95 इयर्स की, अगेन 9 आ गया, तो आपके घर में तो आपकी नानी के रूप में नवरात्रों से पहले ही माता रानी दर्शन देने आ गई। आप तो कितनी ब्लेस्ड हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय माता दी। 8वीं गलती है, मंत्र बिना ध्यान से बस बोलने के लिए बोल दो, कोई फील ना हो। इसका क्या मतलब है? जैसे आप माता रानी की जय माता दी, जय माता दी कर रहे हो, और उधर आपकी माँ या आपकी दादी खेतरी बीज रही है, अपनी तैयारी कर रही है पूजा की, और आप कह रहे हो जल्दी करो ना, जल्दी करो, मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को स्कूल जाना है। अरे आपके ड्रामे नहीं खत्म होते। तो अगर आप ऐसे करोगे, कोई फीलिंग नहीं है, तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए संगत जी, आपके ऊपर माँ की कृपा नहीं आएगी, गुरु जी की कृपा नहीं आएगी, आपसे माँ नाराज हो जाएगी। ये गुरु जी आपको चेतावनी दे रहे हैं। सबसे बड़ी गलती, आप हमेशा माँ से, गुरु जी से मांगते रहते हो, कोई शुक्राना नहीं करते हो। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आप इनमें से कौन सी गलती करते हैं? ये आपका परिवार है तो सच बोलिएगा, और देखें ये नवरात्रि आपकी लाइफ की बेस्ट नवरात्रि कैसे होती है। नवरात्रि के पहले दिन ही आप ये 9 गलतियां कर देते हो, इसलिए फल नहीं मिलता है। अब आगे सुनिए, अगर आपको लगता है कि आप हर साल सही ही कर रहे थे, फिर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे आपको ये पता लगेगा कि जब आप पूजा करके उठते हैं और किसी पर चिल्ला दिया, तो झुंझला दिए, तो पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है आप ऐसा नहीं कर सकते? दिल पर हाथ रख के बताइए, आप करते हो ना ये गलती है, तो समझे यही वजह है, गलती यहां हो रही है, आप भी कर रहे हो। पूजा करने से पहले मन को शांत करना बहुत जरूरी है। बस भागते आए और पूजा स्टार्ट, मन इधर उधर है, घड़ी देख रहे हैं, ध्यान नहीं है, एकाग्रता नहीं है, संगत जी पूजा नहीं लगेगी। गलती पूजा में नहीं है, गुरुजी कहते हैं गलती पूजा में नहीं है, आपकी शुरुआत में है। रस्म निभा रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, अगर ये समझ लिया तो पूरी नवरात्रि की एनर्जी बदल जाएगी। 9 गलतियां नहीं करोगे, 9 दिन, 9 चमत्कार, 9 खुशियां, 9 देवियों के दर्शन, बट ये 9 गलतियां मत करना संगत जी। संगत जी गुरु जी की बात बहुत ध्यान से सुने। हम सब नवरात्रि तो फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन पहले दिन ही एक छोटी सी चीज मिस कर देते हैं। हम सीधा पूजा शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे हम क्या कर रहे हैं। दिमाग में 10 बातें चल रही होती है, घर, फोन, टेंशन, ऑफिस में ये हो रहा है, बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ये हल्ला कर रहा है, सास ससुर ऐसे कर रहे हैं, ननद ने ये कर दिया। संगत जी उसी स्टेट में आप माँ के सामने बैठ जाते हो। गुरुजी कहते हैं स्टार्ट गलत तो पूजा का असर कैसे होगा? हाउ? इसलिए पहले दिन ये एक काम करो, 2 मिनट शांत और खुद से पूछो, जो मैं कर रही हूं क्या मैं ठीक कर रही हूं या मैं ठीक कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं? फिर देखिए आपके 9 दिन कैसे दी बेस्ट निकलते हैं संगत जी। संगत जी गुरु जी का आज का बहुत प्यारा मैसेज सुनिए। गुरु जी कहते हैं विश्वास नु कदी डवाडोल ना होने दे, विश्वास रखेगा तभी ही मंजिल पाऊगा। दवाई भी विश्वास दे नाल ही लेंदे हो ना, ताइयों असर कर दी है। परीक्षा भी उनकी ही होती है जो सच्चे होते हैं। गुरु प्यारे होते हैं जिनको नाल जोड़ना होता है, बाकी सब तो मेरे उत्ते छड़ दो। चिंता नहीं, चिंतन करो, पाठ करो, शुक्राना सिमरन ते वद तो वद, मंत्र जाप करो। नई संगत ध्यान से गुरु जी का मंत्र जाप सुनिए। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब वो 2 उपाय सुनिए जिनको करने से सबसे पहले आपके बच्चों को स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि बच्चे खुश तो माँ बाप निहाल हो जाते हैं, उसके बाद आपके रिश्ते को ब्लेसिंग मिलेगी। तो अगर आप अपने बच्चों के चाहे पढ़ाई से, चाहे कहना ना मानने से, चाहे किसी भी हैबिट से परेशान हो, हम कभी भी नहीं बोलते हम बच्चों से परेशान है,
बच्चे तो भगवान की हमें नेमत है, हम माँ बाप बने कितनी बड़ी बात है। हम बच्चों की हैबिट से परेशान होते हैं, कभी मत कहिए हम अपने बच्चे से परेशान हैं। तो बच्चे के कपड़े पर राइट हैंड की रिंग फिंगर के साथ जो छोटी दूसरी उंगली है, यानी जो आपकी सीधे हाथ की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली है, उससे गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करने के बाद गुरुजी को बोल दो कि ये आपका बच्चा, इसे सद्बुद्धि दो, और उस उंगली से बच्चे के कपड़ों पर ओम लिखें आप। ठीक है संगत जी, ध्यान से सुनिए। बच्चे के कपड़े पर राइट हैंड की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली से 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद सूखी उंगली से ओम लिखे और गुरुजी को बोल दीजिए कि यह आपका बच्चा, इसे सद्बुद्धि दे। फिर देखे गुरुजी का चमत्कार। पर सबसे इंपॉर्टेंट है विश्वास, तभी ये उपाय काम करता है। संगत जी, अब आपका अगर रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है तो आपने माता रानी के 9 दिन जो नवरात्रे चल रहे हैं, उसमें शाम के वक्त जब आप माता रानी की जोत जला लेते हो, उसके बाद एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, रुई की बाती डालनी है, उसमें थोड़ी सी काली राई डालनी है, पीली सरसों डालनी है, नमक डालना है, काले तिल डालने हैं, कपूर डालना है, और सरसों का तेल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसमें ये रुई वाली जो बाती है इसको डाल के इस दीपक को जलाना है। इसको पूरे घर में घुमाना है। इसके धुएं से हर कमरे में जब आप इसको लेके जाओगे और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलते जाओगे, और गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप इस उपाय को करने से पहले बोलना मत भूलना। इस उपाय को करते हुए जय माता दी, जय माता दी बोलते रहना। जब ये उपाय हो जाएगा, जब ये दीपक जो है आपने सारे घर के सब कमरों में दिखा लिया, उसका धुआं पूरे घर में कर दिया, उस उपाय को करने के बाद फिर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करोगे, विश्वास रखिए तीसरे से पीछा छूट जाएगा, घर में सुख समृद्धि शांति हो जाएगी। आप 9 दिन ये करके देख लीजिए। गुरुजी का मंत्र जाप उपाय करने से पहले और उपाय करने के बाद करना, 7 बार मत भूलना। आपके घर में क्या चमत्कार होगा 9 दिनों में, आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे पास आएगा ही आएगा। संगत जी, अगर इस सत्संग को करने में आपकी निधि आंटी से कोई गलती हुई हो तो मुझे सबसे पहले गुरुजी माफ करे, फिर आप प्यारी प्यारी संगत जी मुझे माफ कर दें। और मैंने आपसे कहा था मैं एक बार फिर से आपको वो 9 गलतियां याद दिला दूंगी, ताकि आप लिख के रख लीजिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए, आगे शेयर करिए। तो संगत जी, अगर आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हो तो ये 9 गलतियां बिल्कुल मत करना, वरना माता रानी की कृपा रुक सकती है। बहुत लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। फिर वो कहते हैं कि हमें माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं हुई। तो पहली गलती, सुबह देर तक सोना और पूजा डिले करना। नवरात्रि में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। दूसरी गलती, घर में सफाई ना रखना। माँ दुर्गा वहीं रहती है जहां शुद्धता होती है। तीसरी गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं, पूजा में मन ना लगना। सिर्फ रिचुअल करना काफी नहीं होता, भावना जरूरी है। चौथी गलती, झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना, इससे पूजा का असर कम हो जाता है। पांचवी गलती, आपकी सारी मेहनत बेकार कर सकती है। गलत या अपवित्र भोजन लेना। नवरात्रि में सात्विक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी गलती, कलश या दिए की सही देखभाल ना करना, यह पूजा का मेन पार्ट होता है। सातवीं गलती बहुत डेंजरस है, इससे बचना जरूरी है। घर में नेगेटिव बातें या झगड़ा करना, इससे पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। आठवीं गलती, पूजा के रूल्स को इग्नोर करना, जैसे व्रत तोड़ना या नियम फॉलो ना करना। नौवीं गलती, माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास ना रखना। श्रद्धा ही सबसे बड़ा उपाय होता है। अगर आप सच में नवरात्रि का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो इन 9 गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। आपने इनमें से कौन सी गलती करी है इतने सालों में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक छोटा सा उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो संगत जी, आप
इन 9 दिनों में जो इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर गुरु जी के दिल के करीब जो सत्संग चैनल है, जो खुद गुरु जी ने लास्ट ईयर 10 मार्च 2025 को बनवाया था, पर जो लॉन्ग या शॉर्ट सत्संग आएंगे उसको सुनना मत भूलना, क्योंकि जो वो छोटा सा उपाय है जो आपकी किस्मत बदल सकता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूं। तो इसलिए चैनल पर बने रहना और इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितना शेयर करोगे, 7 संगत, 9 संगत या 16 संगत, उतनी जल्दी आपके घर में गुरुजी संग माता रानी की कृपा बरसेगी। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी, जय गुरुजी। और संगत जी, आप भी अपने रिकॉर्डेड सत्संग मुझे भेज सकते हैं। 9 दिन 9 चमत्कार, बट ये 9 गलतियां मत करना।